श्री रघुनाथ समेत सब जन मोह भयो यह संकट मारो आने लगे तबे हनुमान जो बंधन काटे सुदास निवारो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो संकट मोचन राम तिहारो
अच्छी हुनर बालिका है। मैं हुनर उसे नहीं कहता हूँ जो टॉप कर लेता है, टॉप करने वालों हर आदमी हुनर कहता है ना। मेरे हुनर की लिस्ट में कुछ अच्छे बच्चे दूसरे भी होते हैं, वो होते हैं, मैं उसे भी होनहार कहता हूँ। कई बार क्लास में अपने बात करी, 10वीं वाले जानते हैं, छोटे बच्चे और दूसरों नहीं जानते हो तो बता दूँ, मेरे लिए होनहार वो भी है जो अगर फेल होने की उम्मीद रखते हों और यहाँ पर आने के बाद पास हो जाए तो मेरे लिए वो भी होनहार है। मेरे लिए वो भी एक टैलेंट, एक प्रतिभा है ना। मतलब ये कितनी बड़ी प्रतिभा है। अरे यार, जिसके 80% बने हो उसके 82 बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, 80 से 82 में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, फेल वाली पार्टी से पास वाली पार्टी में चला जाए, ये तो बड़ी बात है ना। और आप लोगों के सामने जिसने अभी डांस किया था, इसने 9th में बहुत कोशिश करी और 10वीं में जब इस बच्ची ने शुरुआत करी पढ़ना तो बहुत अच्छी उसने मेहनत करी। रिजल्ट अब आएगा और बहुत बेहतरीन आएगा, है ना। बेहतरीन तो आना ही है। कार्यक्रम की इसी कड़ी के आपको अब आमंत्रित कर रहे हैं ट्विंकल को। नाम तो सुना होगा, है ना। 10वीं में फेमस है बच्ची पटाखे छोड़ने के लिए, है ना। हर चीज के लिए कहती है मैं एक पटाखा छोड़ दूंगी, पटाखा नहीं, भड़ाका छोड़ दूंगी, भड़ाका, है ना। ये बहुत फेमस है इस चीज के लिए, अच्छी बच्ची है और आप लोगों के सामने लेकर आ रही है ट्रेडिशनल में नया घूमर डांस। और बिना घूमर के तो राजस्थान में कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ट्विंकल। मेरी आवाज़ दूर तक नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक ही रहनी चाहिए। और अजीत को सब कह रहे हैं कि आपको डांस करना चाहिए, पूरे साल भर अगर किसी का माहौल रहा तो वो अजीत का रहा। ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता, 10वीं कक्षा वाला हर एक बच्चा जानता। क्योंकि 5 सितंबर के दिन कक्षा की स्थापना दिवस जब मनाई थी हमने, तब भी एकमात्र लड़के ने डांस किया था, वो था अजीत। बाकी लड़कियों ने डांस किया मानता हूँ मैं, लड़कों में किसी ने डांस नहीं किया था, अजीत ने किया था। अजीत को डांस के लिए बुलाया है पर वो भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है। जोरदार तालियां बजाओगे तो आएगा, बाकी नहीं आएगा। हम पूरी 10th क्लास मैम और सर को आगे स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। सर कुछ काम है। मैडम को भी और पूरी 10th क्लास आगे आ जाओ। क्या बोलो? प्रियंका मैम, अंजलि मैम, सब आगे आ जाओ।
देखिए बोल रही है बोलने में मदद आराम से बोलो वालों की तरफ से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ के तुम सुनाओ तो मजा आप सुनाओ, मैं सुनाऊं, आप सुनाओ, आप सुनाओ, तालियां बजाओ बच्चों के लिए भाई, कोशिश करिए उन्होंने। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, व्रत की प्रति सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है, और जो सूत्रों को नहीं समझा वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। गणित को लगाना सिखाया आपने, हमारे लिए इसको आसान बनाया आपने, डांट फटकार कर सब बच्चों को पढ़ाया, एग्जाम का नंबर देखकर हंसी चेहरे पर आई। तुम हिंदी का दोहा, मैं गणित का सवाल, मेरे हाल एक तेरे अर्थ हजार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि इन्होंने जो कोशिश करी है, अपने क्लास का लोगो भी है, मेरा फोटो भी है। ये बात अलग है कि ये फोटो मेरे नोट्स का है, लेकिन कोशिश ये करी है जेंटलमैन बनाने की, और बहुत अच्छा बनाया। और एक इन्होंने अंदर एक बात लिखी थी, 10th क्लास का पूरा नाम लिखा है इन्होंने। एक बात लिखी थी कि नौकरी के चक्कर में गवा दिया व्यापार, व्रत का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। हम जब पढ़ते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr स्क्वायर होता है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, व्रत की परिधि 2πr है ना। इसीलिए हिंट्स बनते हैं। हिंट जो कहते हैं ना अपने बच्चों, वो हमें देखकर मुस्कुराए, वो हमें देखकर मुस्कुराते हैं यार, व्रत की परिधि 2πr है ना। इन्होंने जो कोशिश करी है बहुत अच्छे शब्दों में, तुम हिंदी का दोहा, मैं गणित का सवाल। हिंदी का जो दोहा होता है वो मुंह पे याद हो जाता है ना, और उसको आप बड़े आराम से रख लेते हो, लेकिन गणित का जो सवाल होता है उसको देखकर आंखें चढ़ जाती है आपकी। मेरे एक
मेरे हल एक हैं, तेरे अर्थ हजार। और गणित का एक ही हल होता है, अगर एक सवाल है तो उसका एक तरीके से करो कैसे भी उत्तर वही आएगा, लेकिन अर्थ हजार, दोहे का अर्थ हजार होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। और दूसरे अर्थ में उन्होंने कहा था कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो 10वीं कक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी दूंगा आप सभी को कि आज अतिथि की कमी थी। हमने कोशिश करा था कि सरपंच महोदय को आमंत्रित किया, वो किसी समय की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन आज मैं ये कहूँ कि मेरे घर राम आए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो इन बच्चों ने आज के अतिथि को नियुक्त किया है वो काफी सराहना है उस चीज की। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। 10th क्लास वालों के लिए इनका दबाव इस चीज का था, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। और श्रीनाथ जी आप सभी को सद्बुद्धि दे, अच्छे आप परिणाम प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंजलि का डांस होगा और अंजलि का डांस सबसे मुख्य अतिथि के सामने होगा। कार्यक्रम में जो विद्यार्थी उपस्थित होते हैं वही होते हैं, और ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो आते ही नहीं। आज भी संख्या बहुत कम है, जो एक अनुमानित संख्या लेके चलते हैं उस संख्या से लगभग आधी संख्या ही है आज। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि मजबूरियां होती है, जैसे भी एग्जाम का टाइम भी चल रहा है आपके। अगले साल के लिए एक अपन घोषणा करते हैं कि प्रोग्राम शाम को प्रारंभ करेंगे और रात तक चलेगा। आप उसमें खुशी की बात यह कहता हूं कि प्रोग्राम में अगली बार हमारे धार्मिक भाव से जुड़े हुए, भजन संध्या से जुड़े हुए प्रोग्राम भी रखेंगे रात्रिकालीन में। और जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे वो घबराए नहीं, आप
उत्तीर्ण तो हो ही जाएंगे। तो 10th-12th वालों को दिक्कत होगी कि सर हम तो निकल जाएंगे, हम कंपटीशन एग्जाम में दे नहीं दे, हम तो ग्रेजुएशन में चले जाएंगे। घबराना नहीं है। अगले साल जितने भी विद्यार्थी हैं, बहुत लंबा कारवा है हमारा। इसी कारवे से कुछ लोग लंबी दूरियां तय कर चुके हैं, तो वो विद्यार्थी उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। अगले साल जो प्रोग्राम होगा उसकी भव्यता कुछ और ही होगी, और उसमें हम विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी आमंत्रित करेंगे, क्योंकि ऐसा महसूस होता है उस समय बस करना इतना सा होगा कि इन कुर्सियों को हटाना पड़ेगा, उसके स्थान पर इस हॉल में अपने को नीचे बैठेंगे ताकि जगह पर्याप्त बन जाए और बहुत सारे लोग आ सकें। सबको आमंत्रित करेंगे उसमें। अभी हमारे बीच में मातृशक्ति विराजमान है। आपका लोगों का सुझाव आया था कि इन्हें भी घूमर के लिए आमंत्रित करें। मैं आपको सभी को घूमर के लिए आमंत्रित करता हूँ। घूमर हमारा पारंपरिक नृत्य है, तो पधारिए घूमर के लिए। चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल
स्वागत में मेरे घर राम आए। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, ना रोको आज दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवारी। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। मौका अपने आप मिला है, बहुत बढ़िया। तो ये डिमांड में कोई और आपको है काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। तेरी माँ जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 बुझाओं से संभाला। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। है काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ जरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखो, जो कष्टदायी चीज हो उसको पहले खत्म करो, जो आरामदायी चीज हो उसको जिंदगी में लास्ट में खाओ, है ना। जो कठिन सब्जेक्ट हो उसको पहले पढ़ो। तुमने गुलाब जामुन पहले खा लिया, समोसा बाद में खाओगे तो चरका तो लगेगा बेटा। हमेशा समोसा पहले खाओ, उसके बाद बिस्किट खाओ, उसके बाद गुलाब जामुन खाओ, तब आनंद आएगा। और नरेश जी भाई साहब के लिए एक बार जोर से पहले होनी चाहिए। हाँ, इससे तीखा कम लगेगा। चलिए साहब, अब बेसब्री से जिनको इंतजार था, और हमारी प्यारी सुपुत्री हेनिसा जी आ रहे हैं, उनका एक वो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था प्रोग्राम कब होगा, तो एक अच्छा सा सॉन्ग लेकर हाजिर हो रही है। अरे बैठ जाओ, अब तो पानी पिला देंगे आपको, वॉलंटियर्स हैं वो पिला देंगे, आप बैठ जाओ। सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के सहेलियां ने लिफ्ट में तो मंगी है, कहदिया सी गड्डी है, फरारी तो में चंगी है। मेरा की कसूर तू यूं इंटरव्यू कराया सी, अखियां ना लड़ जान आएगा पाया सी। कुड़ियां बैठाए
जिगर ठाकुर। चलो जी म्यूजिक बजा, थोड़ा बेस मार के। समझ में आया तेरे को? फनी भांजा भांजा प्यार वाली फीलिंग्स का सोना हार लेके आए, बाबू की क्या सीधा कार लेके आए, मौसम का पूरा बहार लेके आए, तुम्हारे लिए डेढ़ शादी लेके आए, कान बड़ा है एक का, तुम्हारे लिए एप्पल लेके आए। अरे भांजा एप्पल बोले तो से समझ में आया तेरे को? लॉन्ग ड्राइव में तुम्हें ले जाएंगे, मकई का डोडा खिलाएंगे, नींबू का पानी पिलाएंगे, आपू में जा जाएंगे। अरे पापा अब नहीं मानेगा। के साथ जाएंगे, ये बोला मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम भूमिका को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे अपनी प्रस्तुति दे।
प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों ने देखी, बहुत ही कम समय में आप लोगों के सामने की बात है, कितने कम समय में तैयारी हुई और अच्छी प्रस्तुति थी इनकी। तालियां आपने भले कम बजे, ये बात जरूर है, जोरदार प्रोग्राम अपना खुद का है, निजी प्रोग्राम है, किसी दूसरे का नहीं है, क्योंकि खुद का प्रोग्राम है, नहीं आपका प्रोग्राम है, ये आप लोगों की विशेष डिमांड पर रखा हुआ प्रोग्राम है। और इतनी फिर अपन उमंग नहीं हो, उसमें जोश नहीं हो, और मौसम कितना साथ दे रहा है। हमने जो ऊपर खींची है लाइनें, उससे भी ज्यादा तो मौसम ने साथ दिया। देखो आज धूप भी आप तक नहीं पहुंच रही है ना। कोई किसी ने सत्य कहा है कि अगर कोई काम शिद्दत से या पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो आप ऊपर वाला भी आप लोगों के साथ में है। अब आज जिनका जन्म दिवस है, हम ये कहें कि भगवान श्री हनुमान जी, आप जानते ही हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम हनुमान कह सकें। मेरे जीवन में भी 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जो रियल में उनको संज्ञा हनुमान जी की दी जा सकती है। हनुमान जी का काम यह था कि जो पॉसिबल नहीं है, मैनेजमेंट अगर सीखा जाए उनसे तो कितना तगड़ा था बेटा, कि जब वो लंका में गए, लंका रियल में देखी जाए तो लंका रावण की नहीं थी, लंका थी शिव जी की। शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनाई थी लंका, और रावण के पिता ने दान में ले ली थी, क्योंकि उन्होंने उसका गृह प्रवेश करवाया था। तो जब रावण को दान में मिली हुई लंका पर भी घमंड आ गया, तो जब भगवान हनुमान जी गए, और हनुमान जी यानी कि किसके अवतार थे? शिव जी के ही अवतार थे। उन्होंने बड़े प्यार से एक बात कही रावण को कि पहले बात तो सीता को पहुंचा दो, अगर ऐसा संभव ना है तो फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आए। हम आप कई बार आप लोगों ने देखा हो ना, किसी को हम एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं ये हूं, आप कहते नहीं कहते हो कि बाणमल है, क्या है वो एक छोटी सी चेतावनी है कि नहीं, छोटी चेतावनी जिसे हम कहते हैं तो बाणमल मैं बताऊं, यानी कि वो एक आगे वाले के लिए कार्ड है कि मैं बहुत जोरदार व्यक्ति हूं, या मेरे स्वामी जो है बड़े तगड़े हैं, तू बाहर मिल एक बार मैं बताता हूँ। फिर आप अपने दोस्तों को बुलाते हो, सबको बुलाते हो, लड़े जब करते हो नहीं करते हो ऐसा काम, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो हनुमान जी ने भी वही किया। भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था, हनुमान जी गए थे, 1% खुद का खर्चा नहीं था, गए वो उड़ के गए थे। जाने के बाद में तेल जो लगाकर लंका ने कोशिश करी थी, रावण की लंका में जो आग लगाने की कोशिश करी थी, तो तेल किसका था? हनुमान जी लेके गए थे क्या? रावण का था। वो रुई लगी थी, वो हनुमान जी लेके गए थे क्या? रावण का था। वो कपड़ा बांधा जो हनुमान जी लेके गए थे क्या? किसका था? रावण का था, है ना। और जो आग लगी और जिससे जली वो किसकी थी? रावण की थी। खर्चा राम भगवान का 0 था, सब कुछ काम वहीं से किया और उन्हीं को समर्पित करके आए। तो ये मैनेजमेंट सीखने के लिए है कि अपने जीवन में एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप जब जिम्मेदारी सौंप दो। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अपने मित्र ऐसे बनाइए, दोस्त ऐसे बनाइए कि एक कृष्ण जैसा हो, कि जब तक वो है तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, जब वो नजर आ जाए मतलब समझ लेना कि बस ठीक है। ऐसा मित्र बनाइए। एक कर्ण जैसा बनाइए जिसको पता था कि दुर्योधन हारेगा, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आपकी विपरीत परिस्थिति में जो साथ न छोड़े वो आपका दोस्त है। तो भगवान हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है। ऐसी कंडीशन में हमारा फेयरवेल भी हमने उसी दिन रख लिया है ना। हालांकि बात विवाद तो बहुत हुए। तो मैं आज ये चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा एक आराम से कर सकते हैं हम सब लोग। आपके साथ में हम जो है वो साउंड पे भी चलाएंगे, और आप सब लोग भी कोशिश कीजिए साथ में गुनगुनाने का, ताकि क्या होगा कि आपकी जो शेष बुद्धि बची हुई है उसमें थोड़ा और प्लस पॉइंट आ जाए और आपके रिजल्ट में निखार आ जाए। पहले हर बार हम किसी विशेष प्रोग्राम में हनुमान सुंदरकांड का पूरा पाठ करते थे, लेकिन वो फिर एक शब्द आता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना हर इंसान बेवफा नहीं होता। तो कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से 2-3 साल से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, और आज संजोग देखिए कि बहुत अच्छा संजोग है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमको सद्बुद्धि दे, हमारे जो रिजल्ट है उसमें आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज दे। हमारे तो वही काम की चीज़ है ना। तो साथ में प्ले करेंगे अपन, और साथ में बोलेंगे भी सही हनुमान चालीसा। तो शुरू कर रहे हैं।